Good morning, everyone. Hope you all are fit and fine. Last week in our EVS class, we discussed about national festivals. We discussed about our three most important national festivals: Independence Day, Republic Day, and Gandhi Jayanti. And we discussed about two special days that are celebrated all over the nation: Teachers' Day and Children's Day. Recently, we celebrated Teachers' Day. So, dear children, today in our EVS class, we will discuss about these 5 days in the form of question answers, discuss reasons, fill blanks, true or false, and one word answers. My dear students, if you all have listened the videos carefully, I hope you will be able to answer correctly. आपको बार बार बताया जा रहा है कि EVS इज़ ओरल. आप ध्यान से सुनिए. देयर इज़ नथिंग टू क्रैम इन द ओरल. जो भी कुछ EVS में है वो सब आपके आसपास होता है. आपने नेशनल फेस्टिवल्स की सेलिब्रेशंस अपने स्कूल्स में देखी हैं, तो मैम ने आपको जो भी बताया आपने काफ़ी कुछ देखा है. यू जस्ट हैव टू लर्न द डेट्स. आपको ये पता चला वाई वी सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स. सो लेट्स डिस्कस some questions. Who is the current Prime Minister and President of our country? So tell me, who is the current Prime Minister? Shri Narendra Modi. Yes, our Prime Minister is Shri Narendra Modi. And who is our President? Shri Ram Nath कोविंद. तो बच्चों, आपको ये दोनों चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए. When do we celebrate Independence Day? हम कब मनाते हैं? 15th अगस्त. हम स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, राइट? 5th सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज, क्या सेलिब्रेट किया था आप लोगों ने अभी? टीचर्स डे. डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd अक्टूबर. 2nd अक्टूबर को किसका बर्थडे होता है? महात्मा गांधी का. ओके, सो बेटा, जो महात्मा गांधी का बर्थडे है, इट इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती. वाई रिपब्लिक डे इज़ अ नेशनल फेस्टिवल? रिपब्लिक डे नेशनल फेस्टिवल क्यों है? आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग दैट ऑल द नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट डेज. कुछ ना कुछ हमारी हिस्ट्री में या कभी हमारी कंट्री के लिए ऐसा हुआ है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. दैट्स वाई वी सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स. तो रिपब्लिक डे के बारे में मैम ने क्या बताया था कि जब हमें ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिली तो कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए और उनको बनाने में 3 years लगे. और जिस दिन ये बने प्रिंसिपल्स, तो दैट डे वॉज कंसिडर्ड एज रिपब्लिक डे. जिस दिन ये प्रिंसिपल इफ़ेक्ट में आए हमारी कंट्री को रन करने के लिए, तो उस दिन को हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं. तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट डे हो गया ना हमारे नेशन के लिए. तो हमारा आंसर होगा बिकॉज दिस डे इज़ इम्पॉर्टेंट टू आवर नेशन, है ना. उस दिन प्रिंसिपल्स बने थे एंड दे केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950. बेटा, रटना कुछ नहीं है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए आपको कि हम क्यों मनाते हैं. आप बहुत छोटे हैं, अगर आप लोग इतना भी बताएंगे कि हमारी कंट्री के लिए सम रूल्स वर मेड, है ना, दैट डे. दैट्स वाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी. Why Republic Day is a national festival? Because this day is important to our nation. Now, right or wrong, I am going to say few statements. कुछ lines मैं बोलूँगी, आप ध्यान से सुनेंगे और आप सोचेंगे ये right है या wrong है. The Prime Minister of India makes a salute at the Republic Parade. मैंने क्या बताया था, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कब सैल्यूट करते हैं, रिपब्लिक डे पे या इंडिपेंडेंस डे पे?
This is wrong. The President of India makes a salute at the Republic Day parade. So it is wrong. Our national flag has 5 colors. There are 5 colors in our national flag? No, our national flag is tricolor with a navy blue wheel, जिसको हम अशोका चक्र कहते हैं. तो this is also wrong. Children's Day is celebrated as birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, right? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे को हम चिल्ड्रंस डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं. Why? क्यों मनाते हैं हम उनको चिल्ड्रंस डे की तरह उनके बर्थडे को? बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन. उन्हें बच्चे अच्छे लगते थे. वी डू नॉट सेलिब्रेट टीचर्स डे एंड चिल्ड्रंस डे इन आवर स्कूल. हम अपने स्कूल में चिल्ड्रंस डे और टीचर्स डे नहीं मनाते हैं. सो इज़ इट राइट? क्या हम नहीं मनाते? हम तो हर साल मनाते हैं. बट दिस ईयर ड्यू टू कोविड वी ऑल आर एट आवर होम्स. इसलिए हमने ये सेलिब्रेशंस ऑनलाइन किए हैं, है ना? अदरवाइज तो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं. सो इट इज़ रॉन्ग. Teachers' Day is celebrated on the birthday of Dr. S. Radhakrishnan. It is right. Why Jawaharlal Nehru's birthday is celebrated as Children's Day? अभी मैम ने बताया. Jawaharlal Nehru loved children very much. So his birthday is celebrated as चिल्ड्रंस डे. वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके बर्थडे को चिल्ड्रंस डे की तरह मनाया जाता है. माय डियर चिल्ड्रन, ट्राई टू स्पीक स्मॉल सेंटेंसेस इन इंग्लिश विद योर पेरेंट्स. फिर आपको ये आंसर्स क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की हैबिट डालेंगे तो यू कैन फ्रेम, आप ये सेंटेंस अपने आप बना पाएंगे. हु वॉज बापू? कौन थे बापू? प्यार से किसको बापू कहा जाता था? महात्मा गांधी. महात्मा गांधी वॉज नोन एज बापू. वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल फ्लैग? बेटा, किसी भी कंट्री का झंडा क्या महत्व रखता है? अब आप लोग देखो, क्रिकेट के मैच देखते हो, आप लोग दूसरे मैचेस भी देखते हो. जब भी कोई टीम जीतती है तो क्या वो किसको ऊपर किया जाता है? क्या दिखाया जाता है? फ्लैग दिखाया जाता है. तो जब हम कहीं पे भी अपना फ्लैग भी देख लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये हमारे भारत का झंडा है. तो कोई भी जो फ्लैग है, किसी भी कंट्री का फ्लैग रिप्रेजेंट्स अ कंट्री, अपने देश के बारे में बताता है, उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है एंड इट्स वैल्यूज़. और वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो सभ्यता है. एज वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे फ्लैग्स के जो कलर्स हैं वो क्या बताते हैं? ब्रेवरी, करेज, पीस, प्रोग्रेस, राइट? तो अ नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स अ कंट्री, अपनी कंट्री को बताता है कि ये इन, जैसे हमारा ट्राई कलर है तो वो उसको देख के ही पता चल जाता है ये हमारी इंडिया का झंडा है, राइट? एंड इट्स वैल्यूज़, उसके जो संस्कार हैं उनके बारे में बताता है. हाउ डू यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे इन योर स्कूल? कैसे सेलिब्रेट करते हैं? क्या होता है स्कूल में? रिपब्लिक डे फंक्शन इज़ हेल्ड इन आवर स्कूल. क्या किया जाता है? फंक्शन होता है ना? और फंक्शन में अब आप लोग सोचिए क्या क्या होता है. फ्लैग होइस्टिंग होती है, डांसेस होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, प्रेयर्स होती हैं, राइट? तो वो सब कुछ होता है. तो आप लोग क्या बोलते हैं? मैम, हम फंक्शन देख रहे हैं, राइट? तो रिपब्लिक डे फंक्शन इज़ हेल्ड इन आवर स्कूल. वी शुड स्टैंड स्ट्रेट when we hear or sing our national anthem. Why should we do that? जब भी कहीं भी हमारा नेशनल एंथम चलता है तो हम लोगों को सीधे खड़ा होना चाहिए. वाई शु हम वो ये क्यों करते हैं? हम ऐसा क्यों करते हैं? वाई शुड वी डू दैट? बेटा, जब आपकी क्लास में आपकी टीचर एंटर करती है तो आप लोग चाहे इधर उधर बैठ के बातें कर रहे हो या कहीं भी खड़े हो, आप लोग क्या करते हैं? ऑल ऑफ़ यू स्टैंड स्ट्रेट. आप खड़े हो जाते हो और रिस्पेक्टफुली मैम को क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग मैम. और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि वी शो रिस्पेक्ट टू आवर टीचर. हम अपनी टीचर को आदर दिखाते हैं कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं. इसी तरह हमारा जब नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रगान चलता है तो हम लोग सीधे खड़े हो जाते हैं टू शो रिस्पेक्ट फॉर आवर
नेशन, अपने देश के लिए अपना आदर सम्मान दिखाने के लिए हम सब खड़े होते हैं, राइट? वन वर्ड आंसर। डियर चिल्ड्रन, आई विल गिव यू द क्लू। एक छोटा सा रिडल की तरह भी ये हो सकता है और आपने आंसर फाइंड आउट करने हैं। पिक्चर सीन ऑन द करेंसी। यस, किसकी पिक्चर दिखाई देती है करेंसी पर? महात्मा गांधी। गुड। फादर ऑफ द नेशन, किसको राष्ट्रपिता कहा गया है? अगेन महात्मा गांधी। इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आई टोल्ड यू, जवाहरलाल नेहरू। नेवी ब्लू व्हील इन द फ्लैग, उसको हम क्या बोलते हैं? अशोका चक्र। So my dear student, I have discussed so many questions from the chapter. I request all of you again and again to hear the videos. आप वीडियोस को देखिए और फिर अपने पेरेंट्स को आंसर्स दीजिए। आगे से आप लोगों की एक EVS की लाइव क्लास भी होगी। This week also we are going to conduct EVS live class on MS Teams. Class in charges will ask questions from the chapter Religious Festivals and National Festivals. So my dear children, get prepared for it and answer your teacher. जब आप आंसर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस देखिए कितना ज़्यादा बढ़ेगा। तो दोनों चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए और हर क्वेश्चन का आंसर अपनी टीचर को दीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।